संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना भाव रे, भजन बिना भाव रे, भजन बिना भाव रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना भाव रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना भाव रे। भजन बिना भाव रे, भजन बिना भाव रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना भाव रे। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। बह बह मर्या बैल की नाई, बह बह मरा बैल की नाई। सोया रहा और खाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना भाव रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना भाव रे। भजन बिना भाव रे, भजन बिना भाव रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया
संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। मारी चोंच रुई निकसानी, मारी चोंच रुई निकसानी, सिर धुन धुन पछताया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना पावे रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना पावे रे। भजन बिना पावे रे, भजन बिना पावे रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना पावे। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। ये संसार हाट बनी की सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना कीन्हा, चातुर माल चौगना कीना, मूर्ख मूल गवाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना पावे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना पावे। भजन बिना पावे रे, भजन बिना पावे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना पावे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना पावे रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना पावे। भजन बिना पावे रे, भजन बिना पावे रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना पावे रे। भजन बिना पावे रे, भजन बिना पावे रे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहरसल करते हुए माद को लेते इसका। तूने हीरा सा जन्म गंवाया, भजन बिना बावरे। एक ही लाइन में फैसला है। सबसे महंगा पदार्थ संसार में हीरा है। हीरे से महंगा कोई पदार्थ नहीं है। फिर भी कीमत है हीरे की। तो मनुष्य कीमत रखता है, खरीद करता है और बेचता भी है। मनुष्य तन तो अनमोल है भाई, बहुत अनमोल है। वैसे तुलना करिए, मानव समझ जाए कि कितना कीमती शरीर है मनुष्य का। तूने हीरा सा जन्म गंवाया, मनुष्य तन गंवाया। किस लिए?
भजन बिना बावरे। प्रभु भजन नहीं किया बस, और सारे काम किए, परिवार के किए, जगत के किए, ऊंचे ऊंचे पद ग्रहण किए, सब कुछ किया, खुद का अपना भक्ति कर्म नहीं कर पाया। और बाद में सब कुछ कमा के जोड़ के, और जब मौत आती है तो फिर कोई साथी नहीं होता, कोई परिवार का हमारा साथी नहीं होता उस समय। तो हमारा कमाया गया धन हमारे ही काम नहीं आएगा, बाद में सब छूट जाएगा। उस समय की बात संत कहते हैं, तेरे कमाए कमा ले, इनकार तो नहीं करते। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब दोनों काम करने के लिए कह रहे हैं, पेट का धंधा भी कर, हरि भजन भी कर। हम दो पैरों पे चलते हैं, बिल्कुल संतुलित चलते हैं। एक पैर टूट जाए कट जाए तो लंगड़ा के चलेंगे, हम भाग नहीं सकते, स्पीड कम हो जाएगी। एक कार्य भक्ति का था वो छोड़ दिया, संसारी कर्म में व्यस्त हो गए। अरे साथ साथ अच्छा सुनो मेरी बात, दृष्टांत पढ़ने में ले लो। हम 5000 आदमियों को भोजन करवाना चाहते हैं और खुद भूखे हैं। 100 आदमियों को हम भोजन वितरित करते जा रहे हैं, करते करते थक के हम बैठ गए। एक आया जानकार, भाई साहब क्यों बैठ गए? कहता भाई शक्ति नहीं है, भूखा था मैं, अपनी भूख नहीं मिटाई। तो क्या कहेगा जी, मुझे भोजन करवा दो। खुद भोजन करने के बाद फिर ताकत आ गई, फिर हजारों मनुष्यों को भोजन वितरित करेगा वो। अगर खुद नहीं खाता होता तो बैठ गया था बस वो। ऐसे ही आत्मा की खुराक भजन है। हमने वो भजन नहीं किया, भोजन तो किया, शरीर को तो करवाया, आत्मा को तो नहीं करवाया। भजन करने को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भोजन दिन में 3 बार, भजन फिर देख लेंगे। आज तो थकावट सी हो रखी है, कल देखेंगे, कल मेरे को उठा देना। घर वाले कहते तो कल मेरे को उठा देना। हाँ जी उठ लो जी, 4 बज गए। हाँ अभी नहीं उठता, 1 घंटा और। 5 बज गए जी, अब उठ लो। उठ तो जाऊंगा, बार बार क्यों बोल रही है? 1 घंटा फिर सो लिया। फिर 6 बज गए। 6 बजते वो दफ्तर के काम, सारे काम याद आ गए भाई। कहता आज तो नहीं कर पा, शाम को करूंगा। शाम को फिर लेट थका मानदा आया, थक रहा हूं अब तो। ऐसे ही सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम हमारी बीतती जा रही है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह सुबह शाम जीवन जा रहा है। हमें कौन समझाने आएगा बताओ? वेदी आएंगे, जानकार आएंगे, वो हमें समझाएंगे। भाई साथ में भक्ति कर लो, जगत का काम भी कर लो। संतों ने भिखारी नहीं बनाया हमें। 8 घंटे ड्यूटी थोड़ी नहीं होती, 3 घंटे अपने लिए निकाल लो। 8 और 3 11, 2 घंटे एटसेट्रा पर कर दो, 13। फिर भी कितने घंटे बच गए बदल? कितना टाइम बच गया? अपने लिए 3 घंटे नहीं निकाल सकते हम। वैसे 10% होता है, 24 घंटे का 10% है 2 घंटे 40 मिनट। उतना निकाल लो, 10वां हिस्सा निकाल लो, फिर काम करो जगत का। फिर कोई हार नहीं, कभी हार नहीं होनी, क्योंकि हम हर रोज भक्ति कर रहे हैं। कभी भी आ जाए मौत, फिर हमें भय नहीं है। हमें तो मालिक उसी जगह लेके जाएगा जहां भक्ति की शुरुआत बचपन से होनी है। बचपन से शुरुआत होनी है, इसमें संशय नहीं है। अच्छा एक बात बताओ,
जो जिस काम को जानता है ना, जानकारों को बुलाती है सरकार, आ जाओ भाई भर्ती। क्या है? बीटेक एमटेक कर रहे हैं बच्चे, आर्ट्स वालों को तो नहीं बुलाते। लिखा है ऊपर रिक्वायरमेंट ऑफ बीटेक एंड एमटेक, फिर दूसरा तो नहीं आ रहा वहां। तो जगत में हम करते हैं, मनुष्य लोग करते हैं काम। तो फिर भगवान कहेगा भक्ति करने वाले आ जाओ भाई, इनको भक्तों घर में भेजेंगे हम। तो बोलो, जब यहां हम भी तो खुद ऐसा ही काम कर रहे हैं, जिसको जो काम आता है उसी को बुलाते हैं, तुम करो भाई इस कार्य को। अब ले लो बिजली वाला कार्य है, बिजली का कार्य है जो जानकार है वही करता है, जिसको जानकारी नहीं है तो बिजली करंट मार दे भाई, शौक लग जाए, कुछ भी खतरा हो जाए, जानकार चाहिए है। फिर भक्ति के भी तो जानकार चाहिए हैं, तभी तो भक्ति होगी हमारी। श्री वाणी चल रही साहिब की, कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया, बह बह मरा बैल की नाई, सोए रहा और खाया। कभी संतों के सत्संग में नहीं आती आत्मा। फायदा बताता हूं क्या होता है सत्संग माने का। जितना समय सत्संग में लगाते हो भक्ति के खाते में जमा हो जाता है वो समय। संगत कीजिए साधु की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी है बर्बाद। बोलो, सत्संग का सारा ले लिया, लेखत हो गई, लेखे में सोई घड़ी और बाकी है बर्बाद। बाकी सब बर्बाद हो गया हमारा। ये तो लिखत में आ गया भाई, अंतःकरण में गया सीधा ही। बिना किए भक्ति है सत्संग में बैठने से, बस कान खोल के आंख खोल के बैठे रहे, बस सब जमा हो रहा भीतर अंतःकरण में। अच्छा ये बताओ, जब संसार की बात है सुन सुन के अंदर जमा होती है, क्या सत्संग जमा नहीं होगा? बोलो, गेट तो वही हमारे सुनने के, सत्संग भी जमा होता है, भक्ति की रूप में जमा होता है। तो साहिब की श्रीवाणी चल रही है, यह संसार फल सेमल का सुआ देख लो भाया। एक सेमल का फल होता है, सुआ कहते तोते को, पैरट को, और वो रस खाना चाहता है, फल समझ के चोंच मारता है, उसमें रस तो है नहीं और रुई निकलती है, और रुई उसकी चोंच में फंस जाती है, दूसरा रस खाने से वंचित हो जाता है। मारी चोंच रुई निकसानी, सिर धुन धुन पछताया, सिर धुन के पछता मरे गे रहे, मरे रहे। क्या हो गया? मेरा बेटा मैंने पढ़ाया, मैंने नौकरी लगवाया, आज न्यू के पिताजी आपका हो रहा है दिमाग खराब, आपने कुछ आता नहीं जाता नहीं। पड़ोसी आई और मेरा दिमाग खराब है कि भाई देखियो रे मेरा सिर धुन धुन पछताया। और पता माँ बाप बेटे की बात होती है तो सुन लो ध्यान से, पूरा जीवन माता पिता ने बच्चे में लगा दिया और बच्चा ऑफिसर बन गया, बड़ा अच्छा बन गया। अब बातचीत होती है घर में, बेटा कुछ थोड़ी बहुत हमारी पूछ कर लिया कर, तेरे को कर्जा ले ले पढ़ाया है, बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है, हमने पूरी ताकत लगा के पढ़ाया है और आपके लिए हमने बहुत कुछ किया बेटा, फिर क्या एहसान कर रहा है पिताजी? सभी पढ़ाते अपने बच्चों को, 3 बार कह लिया आपने मैंने पढ़ाया मैंने पढ़ाया। अगर मैं नहीं पढ़ता तो बोल क्या करता? अरे भाई तूने क्यों पैदा किया था? अगर नहीं पढ़ाना था तो मेरे को। खुद पैदा कर रहा है, खुद पढ़ा रहा है। एक बात बताऊं, मैंने बता, पड़ोसी के बच्चों को पढ़ा देना। अरे तू पैसे कैसे बोल रहे है? कैसे बोल रहे, कैसे बोल रहे? हम अपने बच्चों को पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत आ रखी है? हर रोज ही तानाकसी करता है, मैंने पढ़ाया मैंने पढ़ाया। अब देखना ये सुनते ही वो आएगी श्रीमती जी, चुप हो जो, कुछ ख्याल कर लो, इसकी तो उतर गई शर्म।
ये तो आगे कट गया है बेटा, तुझे सारी बातें आ गई। अब तने बाप बाप नहीं दिख रहा, तने कुछ समझ नहीं आ रही है बेटा, तुम बड़ा है, तेरे में समझ याद आ गई बेटा, तुम न्यू कर, खुश रहो बस। सिर धुन धुन पछताया, जब सारा जा लिया कार्य, तब वो जवानी का सारा भक्ति करने का काम याद आया। वो तो कर नहीं था और वो कर बैठा कुछ और। श्रीवाणी चल रही है, ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया, चातुर माल चौगुना कीना, मूर्ख मूल गवाया। हम सभी बनिए हैं, ध्यान से सुन लो, पूंजी है, सवासों की पूंजी हमारे सबके पास, और भक्ति धन कमाने था, चौगुना करना था। क्या कर लिया? मूल गवा गए, मूल भी गवा लिया। मूल क्या है? मूलधन। मनुष्य तन खो दिया, आगे नहीं मिलेगा। ये मूलधन तो ये था। मूर्ख मूल गवाया, ब्याज तो मिला नहीं और मूलधन भी खो बैठे। ये मनुष्य तन मूलधन है, इसमें भक्ति करते होते तो आगे मनुष्य का तन मिलता और आगे भक्ति करते हम। भक्ति नहीं की, मूलधन खो लिया, 84 की तरफ तैयारी कर ली। डिस्कवरी चैनल पे देखते हो ना क्या हाल होता है, कैसे एक जीव के पीछे दूसरा जीव खाने को दौड़ता है, क्या बुरा हाल होता है वहां पे। फाड़ फाड़े खाते हैं उनको, कोई बचाने नहीं जाता उनको वहां पे। ये आत्मा वहां घूम के आई हुई है, अब उस दिन बैठी है। यह संसार माया का लोभी, ममता महल चिन्हाया। आगे साहिब की सिद्धि वाणी आगी होगी। माया का लोभी है ये, और ममता का महल बना लिया। ऐसे करूंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे बनाऊंगा। बनाए जा भाई, पड़ोस में देख ले एक बार क्या हाल हो रखा है। जिनके बच्चों की शादियां हो ली, सब कुछ हो लिया, उनके माँ बाप ने पूछो क्या पाया, बताऊं क्या पाया। एक प्याज होता है, उसके छिलके उतरते उतरते रहते हैं, छिलके उतरते रहते हैं, छिलके छोटी सी बच नहीं पाती ब्लास्ट में। अरे छिलके थे ये सारे, उतरते गए उतरते गए उतरते गए, जीवन बीत गया सारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया, सब जीवन गया। हाथ में क्या आना था? पूंजी भी गई हाथ से। क्या हाल होता है माता पिता, सुनो ध्यान से। जब वृद्ध होते हैं, 70 साल की उम्र होती है, तब कहता है भाई मेरे 2 बेटी हैं भाई, और तुम 2 बेटे हो, सारी जमीन उतरवा लो बेटा। वो हक मांग लेंगी, बेटी तो मेरी है, बहन तुम्हारी है। फिर वो जो मेरा दामाद है ना, एक दूसरे वाला बड़े वाला बड़ा लालची है, वो बेटा सारी उतरवा लो। क्यों उतरवा लो पिताजी? रखो। अरे रख तो लो, फिर भी तुम्हारे लिए कर रहा हूं, फिर भी बेटों की चिंता उनके लिए कर रहा है। बेटा जल्दी उतरवा लो। सारी जमीन, सारे प्लॉट, सारी प्रॉपर्टी अपने हाथों सौंप देगा। अपार संपत्ति कमाई, फिर अपने परिवार में लगाई। अगर भक्ति धन कमाता तो खुद के साथ चलता, खुद के साथ रहता और खुद का फैसला खुद करता, फिर जीवन जीत के जाता ये मनुष्य। तो भक्ति करने के लिए मनुष्य तन मिला भाई। समय जा रहा है, भरोसा किसी का नहीं, कब श्वासों की डोरी टूट जाए, प्राणहीन हो जाए। इससे पहले कि समय बीत जाए सारा, उससे पहले चेतो, समझो, देखो, विचार करो। भक्ति भेद जान की होती है, बिना भेद जाने भक्ति नहीं हुआ करती। तो आज के इस विचार को यहाँ विराम देते हैं, आगे फिर वार्ता जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।